साथियों, जय जवाहर, जय मूल निवासी, जय उलगुलान, जय आदिवासी। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ 27वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को स्थल है गोपालपुर हाईवे पट्टी जबवा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इस 27वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन अर्थात राष्ट्रीय महासम्मेलन का उद्घाटक से स्तर पर है मान्यवर शौकी सिंह नीमा, सेवानिवृत्त IPS मुख्य वन सुरक्षक मध्य प्रदेश। और इस अधिवेशन के प्रमुख उपस्थिति मान्यवर वीर सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्षता करेंगे मूल निवासी नायक आदरणीय वावनजी मिश्राम साहेब, राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। और इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन में महत्वपूर्ण प्रबोधन होगा। इसमें लगभग 6 विषय पर चर्चा होगी, जो देश में वन सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2023 को लागू होने पर पेशा एक्ट आर्टिकल 244 के माध्यम से 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में मिले हुए संवैधानिक विशेषाधिकारी से वंचित रखना यह षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। इस विषय पर चर्चा होगी। और दूसरा विषय है पुनः पेट से SC ST OBC सच्चे प्रतिनिधि नहीं मिले कारण लोकतंत्र धुली शासन प्रणाली विकसित हो गई है, इसलिए आए दिन उसके षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें EVM का भी सहारा लिया जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। और तीसरा विषय है डिलिस्टिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा करके अन्य धर्म के नाम पर अनुसूचित जनजाति सूची के नाम पर हटाने का षड्यंत्र एवं आदिवासी को धर्म के नाम पर उनको राजनीतिक इस्तेमाल करना, ये शासन जाति का षड्यंत्र है। और चौथा विषय है आदिवासी के पृथक धर्म कड़ के लिए पूरे भारत में निरंतर मांग की जा रही है, परंतु शासन वर्ग द्वारा अभी तक अलग धर्म कड़ नहीं दिया जा रहा है, एक गंभीर चर्चा। उसके साथ में 5वां विषय पर चर्चा होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू न करना और SC ST OBC के जनसंख्या की अनुमति से देश के शासन विभाग और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं देना, ये एक षड्यंत्र है। और छठा विषय है आदिवासी के तमाम समस्याओं का समाधान अन्य मूल निवासी सामाजिक समूहों के साथ मिलजुल करके राष्ट्रव्यापी संगठित शक्ति का निर्माण किया बगैर संभव नहीं है, एक गंभीर चिंतन। ऐसे महत्वपूर्ण जो देश भर आदिवासी पर अलग अलग तरह से शासन प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती से आदिवासी को
डिलिस्टिंग के माध्यम से अलग अलग धर्मों में झगड़ा लगाने का शासन के द्वारा षड्यंत्र चल जा रहा है। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इस विशाल महासम्मेलन में लगभग 22 राज्यों के हमारे तमाम प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में इस महासम्मेलन में लोग उपस्थित रहेंगे। तो सभी साथियों को मेरा ये अनुरोध है, इस 27वें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के 27वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में आप तमाम SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट के लोग इस महासम्मेलन में आएंगे और इस महासम्मेलन को हम देश भर में आदिवासी और हमारे मूल निवासी भाई पर हो रहे अन्य अत्याचार के और शासन षड्यंत्र के द्वारा जबरदस्ती से आदिवासी को विकास के नाम पर जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरे देश में जंग जागृति लाएंगे और आने वाले दिनों में विदेशी ब्राह्मण को इस भारत देश से भारत छोड़ो को छोड़ने से विदेशी ब्राह्मण को हम आदिवासी भाई और हमारे मूल निवासी भाई के साथ में मिलजुल कर ब्राह्मण व्यवस्था को भारत से हम ख़त्म करेंगे। इसलिए हमारे आदिवासी सभी भाई को और हमारे जो अलग अलग जो हमारे छोटी बड़ी संगठन है वह अपने अपने राज्य तहसील में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी संगठन के साथियों को मेरा अनुरोध है, हम अकेले लड़ाई लड़ने से हमारे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी लोग SC, ST, OBC को सहारा लेकर हम दुश्मन को टारगेट करके इस भारत देश से खदेड़ने के लिए आप छोटे बड़े संगठन हमारे साथ सहयोग देंगे। ऐसे सभी तमाम संगठन के लोगों को भी मैं कन्वर वड़वी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के वती से मैं सभी तमाम संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि इस महासम्मेलन में आप आए और जो हमारे महत्वपूर्ण 6 विषय पर चर्चा होगी, इस विषय को आप पूरे देश में समाज को जागरूक करेंगे। जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर अन्य अत्याचार होता रहेगा। इसलिए साथियों, हमें अपना महापुरुषों का जो आदर्य कार्य है वो पूरा करने के लिए हम मिलजुल कर इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन को हम सब मिलकर सफल करेंगे और क्रांतिकारी सूर्य बिरसा मुंडा की जो जयंती 150 साल हो चुके हैं, उसके अवसर पर हम सब एक 22 राज्य के सब प्रतिनिधि एक साथ आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो भी हमारे संगठन के लोग हैं वो भी इस महासम्मेलन में आएंगे और ये महासम्मेलन को हम बहुत बड़े पैमाने पर सफल करेंगे। ऐसे सभी हमारे मूल निवासी भाई को मैं अपील करता हूँ और सभी साथियों को जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।